सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जादू टूटता है कहानी का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में हमने पहला भाग पढ़ा था। आइए एक दृष्टि पहले भाग की मुख्य घटनाओं पर डाल लेते हैं। कहानी का प्रारंभ लेखक के स्कूल से होता है, जब एक दिन लक्ष्मण सिंह नाम का व्यक्ति प्रिंसिपल रूम में तमाशा दिखाने की अनुमति मांगने के लिए आता है। प्रिंसिपल द्वारा अनुमति मिलने पर अगले दिन यानी शनिवार को लक्ष्मण सिंह सपरिवार स्कूल में पहुंच जाता है तमाशा दिखाने के लिए। लेकिन तमाशा दिखाने से पहले वह अपने 5 वर्ष के प्यारे से बेटे के साथ स्टाफ रूम में शिक्षकों से मिलने आता है। और जब लेखक उसके छोटे से बेटे से उसका नाम पूछता है तो रामू जोकर बताने पर लेखक के मन में अनेक सवाल उठते हैं और उस बच्चे के भविष्य के लिए बहुत दुख होता है। आइए आगे चलते हैं। बीच मैदान में लक्ष्मण सिंह ने अपना डेरा जमाया, यानी तमाशा दिखाने की तैयारी कर ली। उनके चारों ओर बच्चे जमा हो गए थे। एक अपेक्षाकृत छांवदार जगह में प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी कुर्सियों पर बैठ गए थे, यानी पूरा माहौल तैयार हो चुका था तमाशा दिखाने का। उसकी यानी लक्ष्मण सिंह की सूखी मरियल देह वाली पत्नी ढोलक बजा रही थी और जोर जोर से कुछ गा रही थी, न जाने अपनी किस भाषा में, जो हम सब की समझ से परे थी। पता नहीं वह क्या तो गा रही थी, लेकिन लगता था जैसे अपनी आत्मा को झंझोड़ कर गाते हुए वह लगातार हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। बीच बीच में उसकी 8 साल की बेटी अपनी पतली सी आवाज में कुछ अजीब सी लय में आ करके अपनी माँ के सुर मिला रही थी। आइए विचार करते हैं इस बात पर कि लक्ष्मण सिंह की पत्नी गाते हुए लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रही है। हमने देखा लक्ष्मण सिंह की पत्नी शरीर से बहुत मरियल, दुबली पतली, कमजोर है, लेकिन वह अपने तमाशे को जमाने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा रही है। और ऐसा लग रहा है मानो गीत गाते हुए वह अपने मन का, अपनी आत्मा का कोई दुख, कोई पीड़ा दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि वह गरीब है और उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ है। आइए कहानी में आगे चलते हैं। इस दौरान नन्हा रामू जोकर जमीन पर बार बार गुलाटियां खाता रहा और बच्चे हंसते रहे, क्योंकि बच्चों को तो बहुत आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था। सबको नमस्कार करके लक्ष्मण सिंह ने अपना खेल आरंभ किया। उसने अपनी ढीली कमीज उतारकर पास लगे डंडे पर लटका दी। लक्ष्मण सिंह का शरीर भी बहुत कमजोर था, दुबला था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कातरता नहीं थी, बल्कि वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आज वह अपनी कला को दिखाने के जोश में था और उसके चेहरे पर एक स्वाभिमान, एक आत्माभिमान झलक रहा था। अब वह हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक करतब दर करतब दिखलाता जा रहा था। सबसे पहले उसने एक रस्सी में कुछ गांठें लगाई और लोगों से उसे खोलने के लिए कहा, लेकिन वे गांठें कुछ इस तरह से लगी थी कि कोई भी उन गांठों को नहीं खोल सका और लक्ष्मण सिंह ने चुटकियां बजाते ही वे गांठें खोल दी। इस तरह से उसके करतब का पहला अचंभा लोगों के सामने आ गया। अगले करतब में उसने एक काठ की चिड़िया यानी लकड़ी से बनी हुई चिड़िया को दिखाया और उसे एक बांस की कमची यानी बांस की डंडी में फंसाकर सचमुच की चिड़िया की तरह उड़ा दिया। उसके पंखों की फरफराहट भी बच्चों को सुनाई दी और ऐसा लगा मानो सचमुच की चिड़िया उनके सामने उड़ रही है। सबको बड़ा मजा आया और बच्चे तो खुश होकर एकदम तालियां बजाने लगे। लक्ष्मण सिंह ने इसके बाद अपनी छाती पर एक साथ 4 ट्यूबलाइट्स फोड़े। अब लक्ष्मण सिंह वे तमाशे दिखा रहा था जो रोमांचकारी थे और लोगों की सांस रोक रहे थे। अपने 10 साल के दुबले बेटे को जमीन पर लिटाकर उसने उसकी छाती पर एक के बाद एक 3 बोल्डर यानी बड़े पत्थर अपने सब्बल से फोड़े। सब्बल यानी कोई बड़ा हथौड़ा। उसके बाद लक्ष्मण सिंह ने अपने सीने पर रखकर दिवाली का एक बड़ा एटम बम फोड़ा, जिसके धमाके से पूरा स्कूल गूंज उठा और लोगों की सांसें थम गई। एक रोमांच फैल गया था
पूरे स्कूल में एक ऐसा वातावरण बन गया था जो लक्ष्मण सिंह के चमत्कारी करतबों को देख रहा था, जैसे मानो उसके करतबों ने एक जादू सबके ऊपर चला दिया था। ये सभी करतब दिखाने के दौरान उसे कोई मामूली खरोंच भी नहीं आई। अब लक्ष्मण सिंह सबकी दृष्टि में एक ऐसा चमत्कारी पुरुष बन चुका था, एक सुपरमैन बन चुका था, मानो कि वो कुछ भी कर सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। उसके कर्तव्य को देखकर जो लोग उसके जादू के प्रभाव में आ गए थे, उन्होंने शायद उसके शरीर पर लगे घावों के निशानों को नहीं देखा, उनका ध्यान नहीं गया, जो शायद उसे इन खेलों के दौरान ही लगे थे। खेलों के दौरान ही उसने ये चोटें खाई थी। इसके बाद एक बड़ा रोमांचकारी करतब लक्ष्मण सिंह दिखाने के लिए तैयार था। वह एक अपना स्पेशल आइटम वहां पर पेश करने के लिए तैयार हो रहा था। अब उसने लोहे की एक बड़ी छड़ सबको दिखाई और सबको देते हुए उसे मोड़ने के लिए कहा। लेकिन लोहे की छड़ कौन मोड़ सकता था? ये तो सबके बूते के बाहर की थी, क्योंकि किसी के अंदर भी क्षमता नहीं थी कि लोहे की छड़ को मोड़ सके, क्योंकि वह लोहे की छड़ एक सीधी, सपाट और सख्त मजबूत छड़ थी जो किसी चट्टान की तरह मजबूत थी। लक्ष्मण सिंह ने इस मजबूत रॉड को केवल अपने गले की हड्डी के दम पर मोड़ने का दावा पेश किया। सबकी सांसें रुक गई कि ये कैसे करेगा। रॉड का एक सिरा उसने जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करके गड़ा दिया और उसका दूसरा सिरा रखा अपने गले पर। रॉड के नीचे उसने अपना एक रुमाल तहाकर अपने गले पर रख लिया और फिर अपने शरीर से जोर लगाना शुरू किया। एक पल को लगा कि रॉड उसके गले को भेद कर यानी चीर कर पार निकल जाएगी, लेकिन लक्ष्मण सिंह अपनी देह की यानी शरीर की समूची ताकत से जूझ रहा था, जैसे वह अपने सामने रखे किसी पहाड़ को ठेल रहा हो यानी धक्का दे रहा हो। अचानक ही न जाने कैसे इस 5 फुट के आदमी का कद हमारे सामने बढ़ता जा रहा था, यानी वह चमत्कारी व्यक्ति सबके मन पर इतना अधिक प्रभाव छोड़ चुका था कि उसकी ताकत का, उसकी शक्ति का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि वह क्या कर सकता है। गले के उस हिस्से में जहां रॉड धंसा हुआ था, पहले लाल चकत्ते पड़े, फिर ये निशान गहरे हुए और फिर खून की कुछ बूंदें भी लोगों ने छलछलाती हुई देखी थी। लेकिन लक्ष्मण सिंह ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रखा था, यानी बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर वह उस करतब को दिखा रहा था। उधर उसकी पत्नी ढोलक को और थोड़ा तेज बजाने लगी थी। ढोलक की आवाज बढ़ जाने से वातावरण का जादू और अधिक गहरा गया था। थाप की गति एकदम बढ़ गई थी और लोगों के मन में भय, रोमांच, तनाव और सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। पूरे स्कूल में चुप्पी छा गई थी और सब सांस रोककर लक्ष्मण सिंह के इस करतब को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि रॉड मुड़ रहा था, धीरे धीरे। फिर कुछ ही पल के बाद सबने देखा कि रॉड बीच से मुड़कर अंग्रेजी के वी आकार का हो गया है, यानी वो बीच में से मुड़ चुका है। भले ही लक्ष्मण सिंह के गले में खून छलछला आया था, लेकिन हमने पाया कि स्कूल उसकी इस अचंभित विजय पर फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा है। लोगों ने देखा कि लक्ष्मण सिंह ने इसे कर दिखाया है। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, आइए इस पर विचार करते हैं। क्या लक्ष्मण सिंह सचमुच कोई जादू कर रहा था? कौन था लक्ष्मण सिंह? क्या कोई जादूगर? नहीं, लक्ष्मण सिंह एक साधारण मनुष्य था, साधारण व्यक्ति था। वह तमाशा दिखाने वाला एक कलाकार था जो अपनी समूची शक्ति से अपने तमाशे को सफल बना रहा था। वह अपने पुश्तैनी काम को बड़े मनोयोग से कर रहा था, पूरे समर्पण से कर रहा था, और इस तमाशे को दिखाने के लिए उसने न जाने कितनी तैयारी, कितना अभ्यास किया था, अपने शरीर की समूची ताकत लगाई थी, अपने मन का पूरा बल लगाया था। ये था लक्ष्मण सिंह जिसने अपने गले की हड्डी से उस लोहे की रॉड को मोड़ कर दिखा दिया था। आज की कहानी को हम यहीं पर विराम देंगे। कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपके लिए कुछ प्रश्न अभ्यास कार्य के लिए, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, विचार करें
और इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।